वेलकम बैक। अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ओके, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ये डिजिटल सर्किट्स के अंदर यूज करते हैं ताकि ऑन ऑफ करवा सकें। ओके, तो अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ओके, बेस को हमने फॉरवर्ड बायस रखा, बेस इमिटर जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस रखा। इसके लिए ये पी को हमने जो है पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया। ओके, ये पी बेस है। ओके, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से, इमिटर को हमने नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया। इसी तरीके से वीसी को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया, इसको रिवर्स बायस करने के लिए। ओके, बेस कलेक्टर जंक्शन को हमने रिवर्स बायस करने के लिए कलेक्टर टर्मिनल को हमने पॉजिटिव से लगा दिया, क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल है। जब इसको पॉजिटिव से लगाएंगे तो आपके पास रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। इमिटर आपका नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और इसको हमने ग्राउंड कर दिया। ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। अब होता क्या है कि बहुत सिंपल है। अगर कट ऑफ में आपको चाहिए तो सिंस आप ये नहीं चाहते कि यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज व्हाट वी कॉल आईसी। ओके, और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आईबी, और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है आईई। और आपको पता है कि आईई इज इक्वल्स टू आईबी प्लस आईसी। अब आईसी जो है 100% डिपेंड करता है बेस करंट के ऊपर। ओके, बेस करंट पे अगर बेस करंट की वैल्यू 0 हो जाए तो आईसी की वैल्यू आईसी इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स आईबी। ओके, तो ये जो है, अगर आईबी की वैल्यू आप 0 कर दे तो आईसी की वैल्यू 0 हो जाएगी। आईबी की वैल्यू 0 किस तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके। एक तो आपने स्विच खोल दिया। ओके, स्विच खोल दिया तो अब ये करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो आईबी की वैल्यू क्या होगी? 0 इन दिस केस। और दूसरी सिचुएशन क्या है जो हमने आपको बताया था कि यहां पर क्या है, एक लेट्स से एन जंक्शन है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे, वो यहां पे मूव कर गए। इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे मूव कर गए, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव पोटेंशियल, और यहाँ पे होल्स इलेक्ट्रॉन मूव होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास क्या आ जाता है? पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल। ओके, ये बैरियर पोटेंशियल जो है जर्मेनियम में कितना है आपके पास? 0.3 वोल्ट है, और सिलिकॉन में क्या है? 0.7 वोल्ट। तो अगर आपने बैटरी ऐसी लगाई कि जो कि 0.7 वोल्ट से नीचे है, 0.7 वोल्ट से नीचे वाली बैटरी लगा दी तो वीबीई पे, ओके, ये वीबीबी जो है, अगर इफ वीबीबी इज लेस देन 0.7 वोल्ट तो होगा क्या कि डिप्लीशन रीजन जो है वो पूरा नहीं खुलेगा। ओके, पोटेंशियल बैरियर आपका कितना था? 0.7। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वीबीबी की वैल्यू जो है 0.7 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये पोटेंशियल ब्रेक हो जाए। लाइक लेट्स से 1 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा दें आप, तो ये पोटेंशियल बैरियर जो है 0.7 वोल्ट का ब्रेक होना चाहिए। तो करंट आईबी किन दो सूरतों में नहीं बहेगा? या तो स्विच आप टोटली ओपन कर दें, ओके, तो करंट आईबी बहेगा ही नहीं, या आपने इसकी वोल्टेज को इतना कम कर दिया जो 0.7 वोल्ट है उससे उससे भी नीचे चलेगी, तो होगा क्या कि आईबी इतना करंट फ्लो नहीं करेगा। फ्लो करेगा बट बहुत ही कम। तो नॉर्मली हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वीबीबी की वैल्यू 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो ताकि आईबी फ्लो करे। तो आप का जो कोर्स है उसके अंदर सिंपली ये कहा गया है कि आप स्विच को ओपन करते हैं। जब हम स्विच को ओपन कर देंगे तो आईबी की वैल्यू 0 हो जाएगी, डेफिनेटली करंट फ्लो नहीं करेगा। और आईसी जो है वो डिपेंड करता है आईबी के ऊपर। जब आईबी 0 हो गया तो आईसी की वैल्यू 0 हो गई। जब आईसी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा और जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो ओके, तो ये हो गई कट ऑफ कट ऑफ स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर जो है वो ओपन स्विच के तौर पे काम कर रहा होता है। स्विच इज ओपन। अब सैचुरेशन रीजन में क्या होता है? देखिए, ये आपके पास है सैचुरेशन रीजन।
लेट्स से ये आपके पास है VCE, ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा VCB, और यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VBE। तो VCE, ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये बराबर होता है VCB प्लस VBE की, ओके। VBE कितना है, 0.7, जो कि कांस्टेंट है, ओके। बेस टू इमीटर लेट्स से हम लोग फिक्स कर देते हैं 0.7 वोल्ट, क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइस है, ओके। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सैचुरेशन रीजन के अंदर, सैचुरेशन रीजन के अंदर IB की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, IB मस्ट बी देयर, ओके, मस्ट बी देयर। IB की वैल्यू जीरो नहीं कर सकते, IB की वैल्यू जीरो करेंगे तो वो कट ऑफ में चले जाएगा। IB की कोई ना कोई वैल्यू हम लगा देते हैं, लेट्स से IB की वैल्यू हमने लगा दी 10 माइक्रोएम्पेयर, ओके। तो होगा क्या कि IC किसके बराबर हो जाएगा, लेट्स से अगर बीटा मेरे पास है 100, ओके, एम्प्लीफिकेशन, ये जो बीटा है करंट एम्प्लीफिकेशन इज इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय IB, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट लाइक 1 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये मेरे ख्याल से 10 मिली एम्पेयर्स के बराबर आ जाएगा। ओके, नाउ अब ये हम देख लेते हैं कि सैचुरेशन रीजन में किस तरीके से बिहेव करता है, ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि लेट्स से मेरे पास IB की वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पेयर्स, ओके। तो IC की वैल्यू कितनी होगी वो हमें देखना है। तो लेट्स से ये आपके पास और बीटा आपके पास IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB हो गया, ओके। बीटा है 100 इंटू 10 माइक्रो है 10⁻⁻⁶, तो इसका आंसर आ जाता है 1 मिली एम्पेयर, ओके। IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिली एम्पेयर। अगर मेरे पास 10 माइक्रो एम्पेयर हो गया, 10 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 मिली एम्पेयर आ रहा है आपके पास, तो ये 1 मिली एम्पेयर आ गया। नाउ अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सैचुरेशन में क्या होता है, जब हमने पहले भी पढ़ा है कि इमीटर बेस जंक्शन क्या होता है, वो फॉरवर्ड बाइस होता है, और बेस टू कलेक्टर जंक्शन या कलेक्टर बेस जंक्शन भी आपके पास क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, ओके। लेट्स से हम इसको फॉरवर्ड बाइस कैसे करते हैं, ओके। जब लेट्स से VCE की वैल्यू हमारे पास 5 है, ओके। अभी हमने क्या बताया कि VCE किसके बराबर है, VCB प्लस VBE, ओके। ये हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि VCE किसके बराबर है, VCB प्लस VBE। नाउ अब हम इस टेबल की तरफ आते हैं, लेट्स से VCE की वैल्यू क्या है 5, ओके। VCB प्लस VBE कितना है आपके पास 0.7, तो VCB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.3। हमारा मेन मकसद क्या है, यहाँ पे ये देखना है कि कब आपका कलेक्टर बेस जंक्शन या बेस टू कलेक्टर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ओके। बेस टू कलेक्टर जंक्शन उसी वक्त फॉरवर्ड बाइस होगा जब बेस जो है आपकी कलेक्टर से 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो, ओके। बेस टू कलेक्टर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए आपकी जो बेस है, वोल्टेज एट द बेस मस्ट बी ग्रेटर देन द वोल्टेज एट द सी कलेक्टर बाय 0.7, ओके, तभी वो फॉरवर्ड बाइस होगा। और सैचुरेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बेस टू कलेक्टर जंक्शन भी आपके पास क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है। ये हमने बताया बेस टू कलेक्टर जंक्शन, ओके, ये जंक्शन है और ये आपके पास जंक्शन है। इमीटर टू बेस जंक्शन तो पहले ही फॉरवर्ड बाइस है, जब भी तो IB की वैल्यू आ रही है, जब IB की वैल्यू आ रही है तो IC की वैल्यू भी आती है, ओके। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम IC की वैल्यू कब आएगी, मैक्सिमम IC की वैल्यू उस वक्त आएगी या IC की मैक्सिमम वैल्यू
आईसी सैचुरेशन उस वक्त हो जाएगा जब आपका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस हो जाए, ओके। और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बाइस करना है। तो ये अब मैं जब इसको 5 रखता हूं, ओके, तो VCB की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 4.3, ओके, वोल्ट्स। जब 4 रखता हूं तो 3.3, 3 रखता हूं तो 2.3, लेट्स से 1 रखता हूं तो आपके पास 0.3, और जब मैं इसको 0.1 पे लेके आता हूं तो मेरे पास कितनी आ रही है -0.6, ओके। और जब 0 लेके आता हूं तो ये आ जाती है -0.7। तो यहाँ पे VCB की वैल्यू कितनी हो रही है, नेगेटिव में जा रही है, ओके। इस जगह पे VCB की वैल्यू कितनी हो रही है, नेगेटिव। जब VCB की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो VBC की वैल्यू कितनी हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि VBC इज इक्वल टू माइनस ऑफ VCB, ओके। तो अब यहां पर तो ठीक है, वो नेगेटिव रिवर्स बायस है, बेस टू कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, इधर भी बेस टू कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, यहां पे भी रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस। लेकिन जब हम VC की वैल्यू 0.1 के करीब लेके आते हैं या 0.7 से कम करना शुरू करते हैं 0. तो हमें नेगेटिव में वैल्यूज मिलना शुरू हो जाती है, और जैसे ही हमें नेगेटिव 0.7 VCB अटेन हो जाएगा तो VBC पॉजिटिव 0.7 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, VBC आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। 0.7 VBE को तो हमने फिक्स कर दिया। अगेन ये मैं आपको चार्ट समझाता हूं कि जैसे लेट्स से ये आपके पास है VCE और ये आपके पास है करंट IC, ओके। करंट IC जैसे जैसे लेट्स से मैं आपके पास है 5, फिर ये 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और ये 0, ओके। तो समवॉट लाइक दिस इसका कर्व होता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ओके। फिर ये आपने IB की वैल्यू बढ़ा दी, ओके। ये IB जब मेरे पास 10 माइक्रो एम्पेयर था, ओके, तो IC की वैल्यू कितनी आ रही थी 1 मिली एम्पेयर। अब मैंने IB की वैल्यू को फिक्स कर दिया। अब VCE की वैल्यू को IB की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अगर IB की वैल्यू 0 होगी तो IC की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, ओके, ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। IB की मैंने एक वैल्यू फिक्स कर दी, लेट्स से 10 माइक्रो एम्पेयर। जब IB की वैल्यू बढ़ा दूंगा 20 माइक्रो एम्पेयर, तो क्योंकि मुझे पता था कि IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, तो बीटा कितना है 100 और IB की वैल्यू इस वक्त है 20 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मिली एम्पेयर, ओके। तो इस वक्त हमें IC की वैल्यू कितनी मिल रही होगी 2 मिली एम्पेयर। फर्दर आप देखें, अब VC के इंडिपेंडेंट हो गया, इस जगह पे VC के इंडिपेंडेंट हो गया, बस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, बेस करंट के ऊपर। आप VC की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो हमें और ज्यादा IC की वैल्यू नहीं मिलेगी, IC की वैल्यू नहीं मिलेगी। IC की वैल्यू इस रीजन के अंदर, ये रीजन के अंदर इंडिपेंडेंट है, IC इज इंडिपेंडेंट ऑफ VCE बट डिपेंड्स ऑन IB, ओके। IB की वैल्यू को 0 नहीं होना है, ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि VC की वैल्यू को हम रिड्यूस करना शुरू करते हैं। जैसे 5 वोल्ट था, फिर हमने देखा 4, 3, 2, 1, जैसे ही मैं 0.1 और 0.2 के पास आता हूं तो होता क्या है कि ये आपको ये यहां से उठ के सैचुरेशन रीजन में आ जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल सैचुरेशन रीजन। ये क्या है, सैचुरेशन। और सैचुरेशन रीजन में हमने क्या बताया था कि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होना शुरू हो जाता है, या बेस टू कलेक्टर जंक्शन 0.6 हो गया। जैसे ही 0.6 हो गया, 0.7 हो गया और फर्दर नेगेटिव जाएंगे तो आपको और ज्यादा सैचुरेशन रीजन की तरफ चले जाएंगे आप। यानी आपने कलेक्टर, सिंपल सी बात यह है कि आपने ये देखना है कि VBC जो है वो नेगेटिव में रहेगा तो ये एक्टिव रीजन में काम करेगा, ओके। VBC नेगेटिव है तो ये एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, ओके। जैसे ही ये पॉजिटिव होना शुरू हुआ
और 0.7 से ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू होगा तो वो जो है वो फॉरवर्ड बाइस रीजन में काम करेगा। और ये उस वक्त ये हम कंट्रोल कर रहे हैं VCE से, क्योंकि VCE बराबर है VCB प्लस VBE। VCE की वैल्यूज को जैसे हम पीछे लेके जा रहे हैं, जैसे हम रिड्यूस करना शुरू करें 5 से 4, 4 से 3, 3 से 1, तो VCB की वैल्यू हमने बताई 4.3 हुई, तो VBC की वैल्यू हो जाएगी -4.3। जैसे ही VBC की वैल्यू 0.7 को क्रॉस करेगी तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, यानी पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर देगा। जब पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर देगा तो सैचुरेशन करंट आ जाएगा। उस वक्त सैचुरेशन करंट आते ही तो फिर आपका जो करंट है, जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा आपको। तो होप सो ये क्लियर है। तो सैचुरेशन रीजन में जाने के लिए VCE की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.2 वोल्ट्स से नीचे होती है। ओके, तो ये हमने देखा कि 0.2, 0.1 पे हमें -0.6 और 0.2, 0.1, फिर 0, फिर इससे नीचे जाएंगे तो आप सैचुरेशन रीजन में चले जाएंगे। तो सैचुरेशन रीजन में वो एज अ क्लोज स्विच काम करेगा। ओके, आई होप सो ये बात क्लियर है, ये ग्राफ क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई होप सो ये चीज टॉपिक आपको क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।